बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। मैं इस वक्त जजर कोटली में हूँ। ये वो जजर कोटली का बड़ा ऐतिहासिक और बहुत इम्पोर्टेंट पार्क है, जो पार्क जम्मू के जितने भी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं और इवन जो जम्मू यूनिवर्सिटी है, कई बार इन स्कूल्स की, कॉलेजेस की जो पिकनिक है वो जजर कोटली में हुआ करती थी। लेकिन आज अगर आप इस जजर कोटली की हालत देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 4 लेनिंग की, बहुत खूबसूरत जम्मू से उधमपुर तक का रास्ता बना, लेकिन उसके साथ में ही जो जजर कोटली का पुराना रास्ता था, उस रास्ते की क्या बर्बादी हुई है उसका एक नज़ारा आप देखिए। ये यहाँ से आप देख सकते हैं, सारे का सारा कच्चा है इस रोड, और ये रोड जो जजर कोटली के लिए आता था, आप देख सकते हैं कि इस रोड का हाल क्या है। यहाँ सामने एक ब्रिज हुआ करता था, वो ब्रिज अब मौजूद नहीं है और आधे ब्रिज पर टाइलें लगी हुई हैं, आधा ब्रिज जो है टाइलों के बगैर है। और नीचे आप टूरिज़्म डिपार्टमेंट का काम देखिए। ये जो सामने आप ब्रिज देख रहे हैं, ये ब्रिज लगभग 93 लाख की लागत से ये ब्रिज बना है। और इस ब्रिज को बनाया किस लिए गया, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए क्योंकि सामने एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के लिए रास्ता बनाना था और उस रास्ते के लिए इस ब्रिज को बनाया गया है। लेकिन जो हिस्टोरिकली इस जजर कोटली के पिकनिक पॉइंट का महत्व था, इम्पोर्टेंस थी, वो अब ख़त्म हो गई है। ना वो इम्पोर्टेंस है इसकी और ना वो रेलेवेंस है इसकी। आप ये देख सकते हैं, ये वो रास्ता है, इस रास्ते की हालत क्या है। और जब मैंने यहाँ के आम जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनसे जब बात की, उन्होंने कहा कि 5 साल नहीं, 2014 से 2019 तक यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ, लेकिन पिछले जब से दोबारा से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू हुआ है, उसके बाद से काम होना शुरू हुआ है। ये जो सारा का सारा आप काम देख रहे हैं, ये ठीक मार्च 10 तक का काम है, जो काम यहाँ पर फौरन सरकार के, यानी मई के महीने में जब दोबारा से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी, उसके बाद ये काम शुरू हुआ था। काम शुरू होने के बाद आखिरकार हुआ क्या, ये काम कहाँ रुक गया। और नीचे जो ये भी बताया जा रहा है कि नीचे एक डाक बंगलो भी है, उस डाक बंगले के कमरों की हालत ख़राब है, वो यहाँ के आम नागरिक हमें बताते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसकी हालत कितनी ख़राब है उसका अंदाज़ा झरना कैफ़ेटेरिया की हालत से आप लगा सकते हैं कि ये कैफ़ेटेरिया एक टाइम में जगमगाता रहता था और इस कैफ़ेटेरिया के बाहर बाज़ाब्ता कुर्सियाँ लगती थी और लोग नीचे जो है जजर कोटली के खूबसूरत पानी का नज़ारा लेते थे। और यहाँ तक भी था कि बहुत सारे लोग जो जजर कोटली आते थे, यहाँ बाज़ाब्ता स्विमिंग भी होती थी और इसे स्विमिंग पॉइंट में बदला भी जा सकता था। लेकिन ना ही कभी यहाँ स्विमिंग पॉइंट बना, ना ही इसको वो इम्पोर्टेंस मिली जिस इम्पोर्टेंस का जजर कोटली हकदार था। 5 साल बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में रही, 5 साल बीजेपी की सरकार रहने के बावजूद जजर कोटली को वो इम्पोर्टेंस नहीं मिली जो ये डिज़र्व करती थी। और उसके साथ में ही जो यहाँ के रहने वाले आम नागरिक हैं, जो उम्मीदें, जो तवक्काएं इनको वाबस्ता थी कि जिस समय बीजेपी की सरकार आएगी, क्योंकि बीजेपी का नारा ही यही था कि हम जम्मू को एम्पावर करेंगे, जम्मू में डेवलपमेंट होगी और वो सभी इम्पॉर्टेंट जगहें, जिन जगहों के कारण यहाँ पर टूरिज़्म आएगा या जिन जगहों के कारण यहाँ पर टूरिस्ट फ्लो बढ़ेगा, उन सभी जगहों को हम डेवलप करेंगे। लेकिन 5 साल में यहाँ के आम नागरिकों का कहना है कि यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, लोग यहाँ आए ही नहीं और आहिस्ता आहिस्ता इस पॉइंट को तबाह बर्बाद होने दिया गया। यही वजह है कि आज आप अगर जजर कोटली आना चाहते हैं तो आपको नारायणिया हॉस्पिटल के रास्ते पर जजर कोटली की तरफ रास्ता मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि नारायणिया हॉस्पिटल अब लोगों को पता है, लेकिन जजर कोटली आहिस्ता आहिस्ता लोगों की मेमोरी से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो गया है। ये दूसरा रास्ता है। इस दूसरे रास्ते से अगर आप नीचे आना चाहते हैं तो लोग आज नेशनल हाईवे जानते हैं, लेकिन जजर कोटली नहीं जानते। क्या इसकी वजह यह है कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने इस इम्पॉर्टेंट और ऐतिहासिक जगह का ख्याल नहीं रखा, या इसकी वजह यह है कि केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में से एक प्राथमिकता जजर कोटली नहीं थी।
जजर कोटली वो पॉइंट है, आप अगर किसी भी जम्मू के बुजुर्ग से बात करेंगे तो वो आपको ये बताएंगे कि वो भी ज़माना था जब लोग जम्मू से पैदल जजर कोटली आया करते थे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ के ठंडे पानी में नहाने के लिए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त बदलता गया, लोगों के पास गाड़ियाँ आ गई, तो यहाँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट पिकनिक स्पॉट था। स्कूल्स अपने पिकनिक्स यहाँ पर किया करते थे, कॉलेजेस की पिकनिक यहाँ पर होती थी, यूनिवर्सिटी के कई सारे फील्ड ट्रिप्स जो हैं वो जजर कोटली में हुआ करते थे। लेकिन वो सारे का सारा सिलसिला बंद हो गया है और आज इसकी हालत क्या है वो आप इस शक्ल इस सूरत से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कितनी ख़राब हालत है इस वक्त जजर कोटली की। क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू को मालूम है कि जजर कोटली की ये शक्ल ये सूरत है इस वक्त? कोविड-19 के लॉकडाउन के चलते लेबर मौजूद नहीं है, ये कहानी कही जा रही है, लेकिन मुझे यहाँ के आम नागरिक कह रहे हैं कि लेबर यहाँ पर मौजूद है, लेकिन काम जिस तरीके से, जिस तेज़ी से होना चाहिए था, जिस रफ्तार से होना चाहिए था, उस रफ्तार से यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। अब हमारा सवाल जम्मू कश्मीर की सरकार से पहले कि क्या आपकी प्राथमिकताओं में, यानी आपने जो जिन प्रोजेक्ट्स को इम्पोर्टेंस दी है, क्या उसमें जजर कोटली भी होगा? और दूसरा सवाल, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी से आपने ये वादा किया था कि जब हम सरकार बनाएंगे या हमारी सरकार आएगी, राज्य में आपकी सरकार 5 साल रही, लेकिन जजर कोटली की शक्ल सूरत क्या है वो बिल्कुल आपके सामने है। अब केंद्र में आपकी सरकार है और राज्य में आपकी सरकार नहीं, लेकिन इस समय राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। क्या आज आपको नहीं लगता कि आपको इंटरवीन करना चाहिए, आपको बात करनी चाहिए कि फ़ौरन से बेशतर जजर कोटली का एक तो रोड ठीक कर दिया जाए और जजर कोटली का ये जो ऐतिहासिक पिकनिक स्पॉट है, इस पिकनिक स्पॉट को दोबारा से ज़िंदा किया जाए। अब देखना ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती है। और आखिरी सवाल उन नेताओं के लिए जो नेता नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते आए हैं। आपका इन्फ्लुएंस और आपकी ताकत सभी लोग जानते हैं, सभी लोग उससे वाकिफ़ हैं। जजर कोटली आपसे क्यों छूटा, उसकी वजह क्या है, इस सवाल का जवाब आपके पास होगा। क्या ये राजनीतिक कारणों से हुआ है या इस जगह से आपको वोट नहीं मिलता, शायद इस वजह से ये एरिया रह गया है, या आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार ने इस एरिया की तरफ ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि यहाँ पर आपके वोटर थे। तो मैंने तीनों सवाल पूछ लिए हैं। अब उम्मीद ये है कि आपकी भी इंटरवेंशन होगी और जजर कोटली का ये ऐतिहासिक और इम्पॉर्टेंट पिकनिक स्पॉट दोबारा से ज़िंदा होगा। अगर हुआ तो आप तक खबर ज़रूर पहुँचाएँगे, और अगर नहीं हुआ तो दोबारा आपको वापस यहाँ लाएँगे और आपको बताएँगे कि 5 साल तो गए और अगले 5 साल में जजर कोटली का क्या हुआ।